आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पेटीएम के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि कंपनी की स्थिति कैसी है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है, और प्रॉफिट में है तो कितना प्रॉफिट में है, लॉस में है तो कितना लॉस में है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। और अंत में मैं आपको अपना कंक्लूजन भी बताऊँगा कि आपको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं पेटीएम के शेयर को काफ़ी समय से स्टडी कर रहा हूँ और जो चार्ट पे है, प्राइस चार्ट है पेटीएम का, उसको भी मैं काफ़ी समय से स्टडी कर रहा हूँ। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था इसके टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं। पहले हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। देखिए, जो ये पेटीएम कंपनी है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 56,539 करोड़, मतलब अप्रॉक्स 56,540 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके अलावा जो कंपनी का करंट प्राइस है इस वक्त 888 रुपीज़ का है। स्टॉक का पीई 0 है इस वक्त। स्टॉक का आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -8.50% है। कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी माइनस में है, -9.07%। जो कंपनी का पीयर ग्रुप कंपैरिजन है, यहाँ पे इसके नंबर 1 पे जोमेटो आती है, नंबर 2 पे इन्फो एज, नंबर 3 पे स्विगी और आखिर में नंबर 4 पे जो है पेटीएम आता है। ये 197 पेटीएम है। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ देखिए कि जोमेटो और इन्फो एज का पी जो है काफ़ी हाई है। ठीक है, और पेटीएम का तो खैर 0 है। तो ये देखने वाली बात है। यहाँ पे इनके पीयर कंपैरिजन की बात कर रहा था। अगर इसके प्रॉफिट और लॉस की बात करूँ तो मैं मार्च 2023 से कंपेयर करूँगा, ज़्यादा पहले का डेटा नहीं लेंगे। ठीक है, तो मार्च 2023 से अगर मैं देखूँगा तो ये कंपनी नेट लॉस में चल रही है। मार्च 2023 में इसने नेट लॉस किया है 168 करोड़ का। फिर जून 2023 में इसने नेट लॉस जो था वो बढ़ गया, वो -358 करोड़ का हो गया। फिर सितंबर 2023 में इसका जो लॉस था 292 करोड़ का लॉस था। दिसंबर 2023 में इनका लॉस था 222 करोड़ का। फिर मार्च 2024 में इसका लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ये 550 करोड़ का लॉस किया इसने। और जून 2024 में इसका लॉस और भी ज़्यादा बढ़ गया, 840 करोड़ का लॉस किया। लेकिन सितंबर 2024 में सरप्राइजिंगली इन्होंने 930 करोड़ का प्रॉफिट किया है। ठीक है, ये एक समझने वाली बात है। इसके अलावा इसकी ईपीएस मतलब कि अर्निंग पर शेयर देखें तो इसकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही है। मार्च 2023 में इसकी अर्निंग पर शेयर थी -2.66, जून 2023 में थी ये बढ़ के हो गई थी 5.63 माइनस में। और ये फिर सितंबर 2023 में इसकी अर्निंग पर शेयर थी -4.58। दिसंबर 2023 में इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी -3.46। मार्च 2024 में -8.65 और जून 2024 में और ज़्यादा बढ़ के -13.96 हो गई। लेकिन सितंबर 2024 में ये प्लस में आ गई है अर्निंग पर शेयर इसकी, और जो कि है 14.58। ठीक है, तो इतने सारे क्वार्टर्स में आप देखिए सितंबर 2021 से ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस कर रही है, लेकिन फाइनली सितंबर 2024 में हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये एक देखने वाली बात है। और ये इसका ईयरली बेसिस का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का है। अगर हम 2020 से कंपेयर करें, मार्च 2020 में कंपेयर करें अगर हम, तो मार्च 2020 में इसने काफ़ी हाई लॉस किया था और नेट लॉस किया था 2,942 करोड़ का। तो यार काफ़ी अच्छा खासा लॉस किया था। फिर मार्च 2021 में लॉस थोड़ा घट के 1701 करोड़ का लॉस था। फिर मार्च 2022 में लॉस फिर बढ़ गया और हुआ ये 2,396 करोड़ का। फिर मार्च 2023 में लॉस फिर से थोड़ा कम हुआ और 1,776 करोड़ का लॉस हुआ। फिर मार्च 2024 में जो इनका लॉस था वो थोड़ा घट के 1422 करोड़ का लॉस हुआ। अब ये TTM मतलब कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ में इनका जो लॉस चल रहा है वो है 682 करोड़ का। तो अभी भी कंपनी लॉस में ही है और लगातार आप देखिए 2015 से लॉस में है।
और फ्लक्चुएटिंग लॉस है काफ़ी इसका, मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब पहले 300 कुछ करोड़ का लॉस, फिर सीधा 1500 करोड़ का, फिर 4200 करोड़ का, फिर 2942 करोड़ का, मतलब फ्लक्चुएट करता हुआ लॉस है इसका, और चल रही लॉस में ही रही है। तो लॉस मेकिंग कंपनी है, ये तो हमें साफ दिख रहा है। भले ही एक क्वार्टर में परफॉर्म उन्होंने अच्छा कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी अच्छी हो गई, फिलहाल तो लॉस मेकिंग है। तो अभी इसके लिए कंक्लूजन, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे अभी मैं कंक्लूजन नहीं बना सकता, क्योंकि अभी तो ये लॉस मेकिंग ही दिख रही है। और बड़ी बात नहीं, जैसे कि मैंने बताया, इसके वॉलाटाइल है, इसका लॉसेस जो है काफ़ी वॉलाटाइल है। तो हो सकता है जब ये अभी अभी प्रॉफिट दिख रहा है इस क्वार्टर में, या अगले कुछ क्वार्टरों में फिर लॉस में भी बदल जाए, तो कुछ गारंटी नहीं है इसकी, ठीक है ना। और कंपनी में थोड़ी विवादों में रहती है, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, तो कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी है -19% की है, ठीक है। फिर 3 ईयर्स की थोड़ी कम होके -14% हो गई, और लास्ट ईयर की अगर बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी, तो -9% की है। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी की इनकी हालात है। बैलेंस शीट है ये कंपनी की। टोटल लाइबिलिटीज 18,205 करोड़, टोटल असेट 18,205 करोड़। अगर इनके नेट कैश फ्लो की बात करूं, तो 2 मार्च 2020 में इनका नेट कैश फ्लो जो था 786 करोड़ का था। फिर मार्च 2021 में ये माइनस में आके -371 करोड़ पे आ गया। फिर मार्च 2022 में ये पॉजिटिव में आ गया वापस से 1334 करोड़ का। फिर ये मार्च 2023 में बढ़ के 1931 करोड़ का नेट कैश फ्लो, और मार्च 2024 में थोड़ा घट के 967 का नेट कैश फ्लो, ये कंपनी का नेट कैश फ्लो था। अगर इसमें मैं ये ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो अगर हम FIIs की देखें, तो मार्च 2022 में जो FIIs के पास होल्डिंग थी वो 4.42% की थी। मार्च 2023 में ये 71.83% की हो गई। फिर मार्च 2024 में FIIs ने अपनी तो शेयर होल्डिंगें घटा दी, अभी 60.41% की हो गई। और इस सितंबर 2024 में 55.53% की। तो लगातार अपनी FIIs ने घटाई है मार्च 2023 से। DIIs ने लगातार अपनी होल्डिंग्स जो है बढ़ाई है। तो मार्च 2022 में जो था इनका 1.07% की होल्डिंग थी, फिर 3.19, फिर 6.85, फिर 8.29। तो DIIs ने तो बढ़ाई है अपनी शेयर होल्डिंग, और FIIs ने घटाई है, ठीक है। अगर पब्लिक की बात करूं, तो पब्लिक के में पहले 94.51% की होल्डिंग थी मार्च 2022 में, फिर 24.98%, फिर 32.75%, और फिर 36.17%। अब पब्लिक में यह देखने की बात है, जो पेटीएम के विजय शेखर शर्मा हैं, इन्होंने अपनी जो है होल्डिंग्स पहले इनकी मार्च 2022 में 8.89% की थी। फिर मार्च 2023 में इन्होंने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ा दी, ये 9.13% की कर दी। फिर मार्च 2024 में थोड़ी सी होल्डिंग घटा के 9.10% कर दी, और अब सितंबर 2024 में ये 9.09% है, कुछ खास फर्क नहीं आया है। तो ये विजय शेखर शर्मा है, इनकी जो है शेयर होल्डिंग है, ठीक है। तो अब कुल मिला के अगर मैं कंपनी के नंबर्स की बात करूं, और कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की बात करूं, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह सब चीज़ों की बात करूं, तो कंपनी की स्थिति मुझे अभी फ़िलहाल अच्छी नहीं दिख रही है। अभी सितंबर 2024 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो है दिखाया है, लेकिन बात यह है इसमें कि नेट प्रॉफिट जो है कब तक सस्टेन करता है। तो हमें आने वाले भी कुछ क्वार्टर्स में हम देखेंगे, इसका अगला क्वार्टर, फिर इसका अगला क्वार्टर, हम ये देखेंगे कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन कर पाता है कि नहीं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये प्रॉफिट में आता है कि नहीं। अगर आप अभी मुझसे पूछेंगे, तो देखिए पेटीएम का शेयर तो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, मतलब शेयर का चार्ट जाके देखिए तो पेटीएम का शेयर लगातार बढ़ रहा है। इसमें मैं मैनिपुलेशन सस्पेक्ट कर पा रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि पेटीएम की शेयर में मैनिपुलेशन चल रही है, इसलिए वो इस तरीके से ऊपर जा रहा है। मुझे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी पेटीएम पे, मतलब जो तेज़ी दिख रही है इस तेज़ी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और अगर ये तेज़ी है भी तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, हम तो लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं, हम तो इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर फिलहाल अभी तो अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इसके फंडामेंटल्स आगे बदलते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो बना के, लेकिन अभी मुझे ये शेयर बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने लायक नहीं लग रहा है।
बहुत सारे बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं इस शेयर को छोड़ दें इन्वेस्ट करने के लिए, काफ़ी रिस्की है। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, आप करना चाहें तो करें। आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।